क्रोमैटिन से क्रोमोसोम, आज इसी सफर को समझेंगे। चलिए कोशिका के अंदर झांक कर देखते हैं। एक सवाल है, 2 मीटर लंबा डीएनए इतनी छोटी सी कोशिका में फिट कैसे होता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, हर एक सेल में करीब 2 मीटर लंबा डीएनए होता है और ये 46 क्रोमोसोम में पैक रहता है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, मतलब आराम कर रहा होता है, तो उसके न्यूक्लियस को इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है धागों का एक उलझा हुआ जाल। इसे ही क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये क्रोमैटिन आखिर बना किससे है? ये बना है डीएनए, हिस्टोन और कुछ दूसरे प्रोटीन्स और आरएनए से। पर जब सेल को डिवाइड होने का सिग्नल मिलता है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। यही ढीला ढाला क्रोमैटिन अब कंडेंस होना शुरू होता है, मतलब ये सिकुड़कर एकदम टाइट पैक हो जाता है। तो सीधी सी बात है, एक क्रोमोसोम कुछ और नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंडेंस्ड क्रोमैटिन ही है। चलिए अब जरा इस क्रोमोसोम की बनावट को और करीब से देखते हैं। हर क्रोमोसोम पर एक प्राइमरी संकरा हिस्सा होता है, इसी को सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर का काम है क्रोमैटिड्स को एक साथ जोड़कर रखना। इसके दोनों तरफ काइनेटोकोर नाम के स्ट्रक्चर होते हैं। और पता है, इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं। जैसे बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा साइड में है तो सब मेटासेंट्रिक, और किनारे के पास है तो एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ क्रोमोसोम में एक और खास बात होती है। कभी कभी कुछ क्रोमोसोम्स में एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है। ये एक फिक्स्ड जगह पर होता है और इसी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से एक छोटा सा टुकड़ा जैसा हिस्सा दिखता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, डीएनए की ये इतनी सटीक पैकिंग आखिर जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है?